जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सुनहरी संस्कृति। हिंदू धर्म में भाई दूज के त्योहार का विशेष महत्व है। साल में दो बड़े त्योहार होली और दीपावली के बाद भाई दूज मनाने का विधान है। इस बार दीपावली के बाद भाई दूज 27 अक्टूबर 2022 को है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। भाई दूज का पर्व रक्षाबंधन की तरह भाई बहन के आपसी प्रेम और स्नेह का प्रतीक होता है। भाई दूज के मौके पर बहन भाई के माथे पर टीका करती है और आरती उतारती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। ये प्रथा सदियों पुरानी है। इस दिन बहन भाई को अपने घर बुलाती है और उन्हें अपने घर पर भोजन कराती है। इसके बाद उन्हें सूखा नारियल देकर उनकी सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना करती है। पौराणिक मान्यता है कि भाई दूज के दिन बहनों के घर भोजन करने से भाई की उम्र बढ़ती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन यमदेव अपनी बहन यमुना के बुलावे में उनके घर पर भोजन करने गए थे। तभी से इस पर्व की शुरुआत हुई। इस पर्व को मनाने के पीछे श्री कृष्ण संबंधी एक और कथा काफी प्रचलित है। इस दिन देवता यमराज की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं भाई दूज का शुभ मुहूर्त, मंत्र, कथा और भाई को तिलक करने की सही विधि के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल सुनहरी संस्कृति को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखिएगा। शुभ मुहूर्त 2022। भाई दूज 27 अक्टूबर 2022। भाई दूज पर तिलक करने का समय 12:14 से 12:47 तक। तिलक अवधि 33 मिनट। तिलक लगाते समय इस मंत्र का करें जाप। भाई दूज पर टीका करते समय बहन को भाई के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गंगा पूजे यमुना को, यमुना पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाइया बढ़े फूले फले। गंगा पूजे यमुना को, यमुना पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाइया बढ़े फूले फले। भाई को तिलक लगाने की सही विधि। सुबह स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहने और भगवान का पूजन करें। मुहूर्त से पहले भाई के तिलक के लिए थाल सजा लें। थाल में कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल, फूल, मिठाई, अक्षत और सुपारी रख लें। पिसे हुए चावल के आटे या घोल से चौका बनाएं और शुभ मुहूर्त में इस चौके पर भाई को बिठाएं। इसके बाद भाई को तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद फूल, पान, सुपारी, बताशे और काले चने भाई को दें और उनकी आरती उतारें। तिलक और आरती के बाद भाई को मिठाई खिलाएं और अपने हाथों से बना भोजन कराएं। भाई दूज कथा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वो उससे बराबर निवेदन करती कि इष्ट मित्रों सहित उनके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालता रहा। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा, मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया
यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार देकर टीका करे, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की राह की और इसी दिन से इस पर्व की परंपरा बन गई। यमराज ने प्रसन्न होकर यामी सहित सभी बहनों को आशीर्वाद देते हुए घोषणा की थी कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन से मिलने जाएगा, बहन उनका आरती और तिलक कर स्वागत करेंगे, तो इससे भाई हर तरह की बुरी ताकतों से मुक्त रहेगा। इस दिन से ही भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। देश के विभिन्न इलाकों में भाई दूज पर्व को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। दरअसल भारत में एक क्षेत्रीय विविधता और संस्कृति की वजह से त्योहारों के नाम थोड़े परिवर्तित हो जाते हैं, हालांकि भाव और महत्व एक ही होता है। पश्चिम बंगाल में भाई दूज को भाई फोटा पर्व के नाम से जाना जाता है। इस दिन बहनें व्रत रखती हैं और भाई का तिलक करने के बाद भोजन कराती हैं। तिलक के बाद भाई भेंट स्वरूप बहन को उपहार देता है। महाराष्ट्र और गोवा में भाई दूज को भाऊ बीज के नाम से मनाया जाता है। मराठी में भाऊ का अर्थ है भाई। इस मौके पर बहनें तिलक लगाकर भाई के खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। यूपी में भाई दूज के मौके पर बहनें भाई का तिलक कर उन्हें आब और शक्कर के बताशे देती हैं। उत्तर प्रदेश में भाई दूज पर आब और सूखा नारियल देने की परंपरा है। आब देने की परंपरा हर घर में प्रचलित है। बिहार में भाई दूज पर एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। दरअसल इस दिन बहनें भाइयों को डांटती हैं और उन्हें भला बुरा कहती हैं और फिर उनसे माफी मांगती हैं। दरअसल ये परंपरा भाइयों द्वारा पहले की गई गलतियों के चलते निभाई जाती है। इस रस्म के बाद बहनें भाइयों को तिलक लगाकर उन्हें मिठाई खिलाती हैं। नेपाल में भाई दूज पर्व भाई तिहार के नाम से लोकप्रिय है। तिहार का मतलब तिलक या टीका होता है। इसके अलावा भाई दूज को भाई टीका के नाम से भी मनाया जाता है। नेपाल में इस दिन बहनें भाइयों के माथे पर 7 रंग से बना तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी आयु व सुख समृद्धि की कामना करती हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। सुनहरी संस्कृति इसकी पुष्टि नहीं करता है।